हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अप्रैल के महीने में होने वाला जेईई मेन परीक्षा को टाल दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर बताया कि एनटीए 4 सत्रों में जेईई मेन 2021 आयोजित कर रही है। इसके 2 सत्र हो चुके हैं। पहला सत्र 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया गया, जबकि दूसरा सत्र 16 मार्च से 18 मार्च के बीच आयोजित किया गया था। हालांकि अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह बने ताजा हालातों को देखते हुए अप्रैल महीने में 27, 28 और 30 तारीख को होने वाला सत्र टाल दिया गया है। संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा फैसला। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में होने वाली सभी रैलियों को उन्होंने रद्द किया। ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना पॉजिटिव हुए। आशा हुड्डा को भी हुआ कोरोना, गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में हुए भर्ती। करनाल के सेक्टर 12 में योगा ग्राउंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद संजय भाटिया समेत कई लोग पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति कोरोना को लेकर गंभीर है। नाइट कर्फ्यू लगा है, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश है कि लॉकडाउन ना लगे। निजी स्कूलों के विरोध पर गुर्जर ने कहा कि हमने स्कूल बंद किए हैं, निजी स्कूल संचालक इसका विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। उनको सरकार का सहयोग करना चाहिए। दुष्यंत चौटाला की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र पर गुर्जर ने कहा कि हम पहले दिन से किसानों से वार्ता करने को तैयार हैं, पर किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। हरियाणा में गेहूं की खरीद को लेकर अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, हर जगह अव्यवस्थाओं का आलम है। सरकार चाहती है कि किसान मंडी में गेहूं बेचने की बजाय अडानी अंबानी के दलालों को गेहूं बेचे। अभय चौटाला सीएम पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के नेता कभी किसानों को उग्रवादी आतंकवादी कहते थे, लेकिन अब वो नेता बैकफुट पर हैं। सीएम किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों के शामिल नहीं होने का दावा करते थे, लेकिन अब सीएम कोरोना के नाम पर किसानों को दुहाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण डराने लगा है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड अब 68,631 नए केस सामने आए और 503 लोगों की मौत हो गई। 45,654 मरीज इस दौरान डिस्चार्ज हुए। इस तरह अब तक कुल 31,06,828 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना अब हर दिन नए रिकॉर्ड बनाने लगा है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,462 नए मामले सामने आए। हर घंटे 1,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह बीते 24 घंटे में 161 लोगों ने कोरोना से जान भी गंवाई है। कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। इस बीच आज राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक होगी। दरअसल दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बैठक करेंगे। कोरोना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में 7,177 मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 2,401, फरीदाबाद में 998, सोनीपत में 573 नए केस सामने आए। हिसार में 521, करनाल में 501, सिरसा में 214 और पानीपत में 208 मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन में कोरोना से 29 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश में अब तक कुल 3,415 मरीजों की मौत हुई।
हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,56,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 42,000 के पार पहुंच चुकी है। इसी के साथ एक दिन में 3,489 मरीजों ने कोरोना को मात दी। करनाल के आरके पुरम गली में एक घर से व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह शव कई दिनों पुराना है। दरअसल घर से कई दिनों से गंध आ रही थी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को घर में 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला। बताया जा रहा है कि मृतक घर में अकेला रहता था। पुलिस और एफएसएल टीम मामले की जांच में जुट चुकी है। फतेहाबाद के टोहाना में एक युवक ने मानसिक तनाव के चलते ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान वाल्मीकि मोहल्ला निवासी गौरव के रूप में हुई है। मृतक के पिता विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि उसके बड़े बेटे की 3 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसके ससुराल वालों द्वारा गौरव पर उसकी भाभी के साथ शादी करने को लेकर दबाव बनाया जाता था। इसी मानसिक तनाव के चलते उसने ये कदम उठाया। राजकीय रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस मामले में युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन आज भक्त मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां कालरात्रि की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि साधक के शत्रुओं का विनाश करने वाली है और हर परेशानी से भक्तों की रक्षा करती है। तंत्र साधकों के लिए मां कालरात्रि की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। आपको बता दें कि जब माता पार्वती ने शुभ निशुंभ का वध किया, कालरात्रि के नाम से जाना गया। कोरोना बढ़ने के साथ साथ महंगाई ने भी रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि नवरात्रों के फलों के दाम बढ़ने लाजमी है, लेकिन इस बार महंगाई पहले से ज्यादा है। अंबाला में नवरात्रों के दौरान फलों की ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन इस बार फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले 80 रुपए किलो बिकने वाला सेब 140 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। दूसरे फलों के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। उधर सब्जियों के दाम भी सातवें आसमान पर हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से खरीदार के साथ साथ व्यापारी परेशान हैं। महामारी के संक्रमण में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से आम लोगों ने अब बाजारों में निकलना बहुत कम कर दिया। इससे कस्बे में दुकानों पर सामान खरीदने वालों की संख्या कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि जहां पहले बड़ी संख्या में ग्राहक दुकानों पर आते थे, वहीं अब केवल जरूरत के सामान के लिए ही लोग बाजार पहुंच रहे हैं। सिर्फ खाने पीने से संबंधित दुकानों पर ही कुछ ग्राहक नजर आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि हालात पिछले साल जैसे ही हो चुके हैं। ऐसे में गुजारा करना काफी मुश्किल है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बादली पहुंचे। ढांसा बॉर्डर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन से पंजाब हरियाणा का भाईचारा मजबूत हुआ है। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि कालका और एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो की मदद करें। दोनों उपचुनाव के बाद प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे। इनेलो की सरकार बनने पर तीनों कानूनों को निरस्त करवाया जाएगा। पानीपत के सामान्य अस्पताल में उस वक्त व्यवस्थाओं की पोल खुल गई जब एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस से उतरते ही अस्पताल के सामने बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कर्मचारी मौजूद नहीं थे। करीब 10 मिनट तक बच्चा फर्श पर ऐसे ही पड़ा रहा। फिर काफी मिन्नतें करने के बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती किया गया। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले सावधान हो जाएं। पुलिस के रोकने पर गाड़ी रोककर पुलिस को सही कारण बताएं। यदि गाड़ी भगाई तो पुलिस आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। ऐसा एक मामला सामने आया जब नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने प्यारा चौक के पास आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया तो कार चालक ने तेज रफ्तार से गाड़ी भगा ली। पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चिंता में नजर आती है। वहीं उकलाना की नई अनाज मंडी की बात की जाए तो लगता है कि उकलाना नई अनाज मंडी में रविवार को कोरोना छुट्टी पर रहता है।
बहादुरगढ़ में केएमपी पर टोल वसूली के विरोध में जुटे किसान सुरक्षा के लिए भारी संख्या में तैनात। प्रशासन ने 14 अप्रैल से शुरू करवाई थी टोल वसूली। सरकार ने 2 दिन के लिए गेहूं की खरीद बंद की थी। ऐसे में किसानों को ट्रॉलियां यूपी से करनाल सीमा में प्रवेश नहीं करने दी जा रही थी। किसानों ने इसको लेकर जाम लगा दिया, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। जाम में एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। बहुत से किसान अपना गेहूं यूपी से करनाल जिले की मंडियों में बेचने के लिए लेकर आ रहे थे। उनका रजिस्ट्रेशन भी था, पर मंडी में 2 दिन के लिए सरकार ने गेहूं खरीद बंद की है, क्योंकि मंडी में उठान का काम चल रहा है। पहले उठान ठीक ढंग से नहीं हुआ, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डबवाली अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों के बीच बवाल हुआ। गेहूं से भरे बैग का वजन कम मिलने पर हंगामा। एक्शन मोड में प्रशासन आढ़ती फर्मों को भेजे गए नोटिस। कोरोना के चलते लॉकडाउन में परिवार के सामने आर्थिक समस्या पैदा हो गई, तो गांव मोहम्मदपुरिया में 3 महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद का रोजगार शुरू कर दिया। महिलाओं ने गांव में चप्पल बनाने के लिए एक लघु उद्योग स्थापित किया। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव के निर्मला देवी, तारा और संजू रानी ने मिलकर सरकार से 1.5 लाख रुपए का ऋण लेकर गांव में ही चप्पल बनाने की फैक्ट्री शुरू की। इस फैक्ट्री में तीनों ही महिलाएं काम करती हैं और दिल्ली से कच्चा माल मंगवाते हैं और बाद में चप्पल की कटिंग से लेकर चप्पल बनाने का काम खुद करती हैं। महिलाओं को हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2 दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया। पानीपत के गांव बोहली में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स ने आत्महत्या की थी। वहीं उस शख्स के 3 बच्चे भी लापता थे। शनिवार को हुबड़ू झाल में पिता के साथ घर से लापता हुए 3 बच्चों में से 2 बच्चों के शहर नहर में मिले, जबकि 1 बच्चे की तलाश जारी है। पानीपत के बहोली गांव के रहने वाले अनिल घरेलू कलह के चलते अपने बच्चों के साथ लापता था, लेकिन अगली सुबह अनिल का शव गोवाना रोड पर कार से बरामद हुआ। पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक अनिल के पिता आत्महत्या के लिए अनिल की पत्नी को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। आरोप लगाया कि अनिल की पत्नी के कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते परेशान होकर अनिल ने आत्महत्या की। सिरसा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने शनिवार को वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसमें स्थानीय डबवाली रोड स्थित कपास मंडी में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगवाए। आपको बता दें कि यह अभियान अब 24 से 25 अप्रैल को पंजाब पैलेस के सामने और 1 से 2 मई को गर्ग सोनी धर्मशाला पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगाए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हीरा सिंह ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगाना जरूरी है। कोई इन नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो पहली बार में 500 रुपए, दूसरी बार में उल्लंघना पकड़ने पर 1000 रुपए और तीसरी बार में वाहन को इंपाउंड भी किया जा सकता है। सोनीपत में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से चलाए गए अभियान में कई कदम उठाए गए। अभियान के दौरान पुलिस ने 13 मोस्ट वांटेड और 7 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जो पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस ने हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह अभियान आने वाले दिनों में जारी रहेगा। आपको बता दें कि बीते साल चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त करने के साथ कई अपराधियों को धर दबोचा था। मंडी डबवाली में 2 राज्यों की सीमा पर बने खर को लेकर एक बेहद रोचक मामला सामने आया। महाशा धर्मशाला से सटे खर में 70 साल की जगवंती देवी अपने परिवार सहित रहती हैं। उनके खर का एक दरवाजा हरियाणा में खुलता है तो दूसरा पंजाब में, लेकिन बिजली विभाग ने इनके खर के बीचों बीच दीवार लगा दी, जिसके बाद एक ही घर पर रहने वाला परिवार जुदा हो गया। दरअसल जब बिजली कनेक्शन के लिए इस परिवार ने आवेदन किया तो पता चला कि इनका खर 2 राज्यों की सीमा पर है। विभाग ने बिजली कनेक्शन देने के लिए खर को 2 हिस्सों में बांट दिया। खर के बीच बनी सरकारी दीवार के बाद अब इस परिवार के लिए सिर्फ एक झरोखा ही मेल मिलाप का जरिया है।
भवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 3 युवकों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। तीनों ने मिलकर पहले तो रॉड से उसके सिर पर चोट मारी और उसके बाद 40 फुट गहरी टैंक में गिराकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के चौकीदार ने बताया था कि रात को 4 युवकों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें से एक युवक की सुबह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 40 फुट गहरे टैंक में लाश मिली है, जिसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। गोहाना के गांव गंगना और जागसी के खेतों में लगी भीषण आग की वजह से 80 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल और करीब 150 एकड़ में रखा पराल जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि दिन के वक्त अचानक गंगाना गांव की तरफ से आग लगती हुई दिखाई दी और हवा तेज होने की वजह से देखते ही देखते तेजी से बढ़ने लगी। गांगना गांव के खेतों में लगी आग कुछ मिनट में जागसी तक पहुंची। आग को बढ़ता देख ग्रामीणों ने अपने स्तर पर इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी के साथ फैलती चली गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंची, जिसकी वजह से आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद हुए नुकसान को लेकर अब किसानों ने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है। गुरुग्राम में अस्पतालों में बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर संबंधी व्यवस्थाओं की पड़ताल की तो बेहद चिंताजनक स्थिति देखने को मिली। हमारी टीम ने कई अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती करवाने के लिए फोन किए, लेकिन तकरीबन अस्पतालों में बेड फुल दिखाई दिए। गुरुग्राम ड्रग विभाग ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। फरीदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सरकार जहां कैशलेस और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, वहीं शातिर अपराधी इनकी कमियां ढूंढकर फ्रॉड करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कैथल में सामने आया, जहां पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और जो क्यूआर कोड के माध्यम से पेट्रोल पंप पर ठगी किया करते थे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 145वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की पढ़ाई में नुकसान झेल रहे अभिभावकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कई निजी स्कूल नियमों की अवहेलना करते हुए अभिभावकों से डेवलपमेंट चार्ट के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। सोनीपत के नरेंद्र नगर स्थित होली चाइल्ड स्कूल में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर डेवलपमेंट चार्ज वसूलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 1 साल से विद्यार्थी घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। मूतल के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर बना डंपिंग प्लांट आफत बन चुका है। डंपिंग प्लांट में पिछले 10 दिनों से लगातार जहरीला धुआं उठ रहा है, जिसने विश्वविद्यालय के क्वार्टर पर रह रहे स्टाफ और उसके परिवारों के करीब 2000 सदस्यों का जीना मुहाल कर दिया है। फतेहाबाद पुलिस ने गांव नहला में 3 अप्रैल को हुई 11वीं के छात्र की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मृतक ने आरोपी की बहन के साथ छेड़छाड़ की, जिसके चलते आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की छात्र की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। रेवाड़ी को रिकॉर्ड में पूरी तरह से कैटल फ्री शहर दिखाया गया, लेकिन सर्कुलर रोड पर सैकड़ों की संख्या में बेसहारा पशुओं के चलते यातायात बाधित रहता है और लोगों की जान पर खतरा मंडराता रहता है। रिकॉर्ड में बेसहारा पशु पकड़ने पर 1600 रुपए का भुगतान किया गया है। इस तरह 1300 बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद ने 20,80,000 रुपए खर्च किए, लेकिन बावजूद इसके बेसहारा पशु शहर में नजर आ रहे हैं।
चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। घर घर शक्ति देवी माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन इस बार भी कोरोना के असर के कारण प्रदेश के कई प्रसिद्ध मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए, तो कुछ मंदिर खुले हुए हैं। बावजूद इसके लोग मंदिरों में नहीं पहुंच रहे। पानीपत के हुडा सेक्टर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने शिकायत के आधार पर एक वाइन शॉप और अहाता पर छापेमारी की। वहीं उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल वाइन शॉप के कागज देखे जा रहे हैं। वहीं सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर जगह से संबंधित कागज नहीं मिलते तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में सीआईए 3 पुलिस ने एक डंपर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की 8 डंपर बरामद किए हैं। तोशा में रविवार को नहर के निर्माण अधीन पुल में एक बाइक सवार शख्स गिर गया, जिससे शख्स की मौत हो गई। पानीपत के गांव निजामपुर के पास ट्रक और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसानों ने गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाशोत्सव पर अंबाला पहुंचा महान नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस दौरान किसानों ने सभी को सिरोफा देकर सम्मानित किया। किसान नेता अमरजीत सिंह बोहड़ी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाशोत्सव मना रहे हैं और शनिवार को नगर कीर्तन यहां पहुंचा, जिसका सभी किसानों ने स्वागत किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 11वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है।